पौष मास की वह रात असामान्य रूप से शांत थी, लेकिन उस शांति में सुकून नहीं था। उसमें किसी अनकहे भय की सरसराहट थी। ठंडी हवा जब महल की ऊंची अटारियों से टकराती तो ऐसा लगता मानो वह कोई पुराना दुख दोहराकर सुना रही हो। हस्तिनापुर का राजमहल दीपों से सजा था, पर उन दीपों की रोशनी राजा सुकेतु और रानी शैव्या के हृदय तक नहीं पहुंच पा रही थी। वर्षों से वे दोनों इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी गूंजे, कोई नन्हा सा हाथ उनकी उंगली थामे, कोई आवाज उन्हें माता पिता कहे। लेकिन हर वर्ष, हर व्रत, हर यज्ञ, हर दान के बाद भी उनकी गोद सूनी ही रह जाती। आज जब राज दरबार के ज्योतिषियों ने अंतिम निर्णय सुनाया तो वह सूनी गोद केवल खाली नहीं रही, बल्कि भय से भर गई। भय उस अनदेखे संकट का जो भविष्य की संतान पर मंडरा रहा था। ज्योतिषी की कांपती आवाज अभी भी महल की दीवारों में गूंज रही थी कि यदि शीघ्र कोई दिव्य उपाय न किया गया तो यह संकट केवल संतान को नहीं, पूरे वंश को अंधकार में धकेल देगा। रानी शैव्या उस रात देर तक सो नहीं सकी। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और हर आंसू में वर्षों का संयम, मौन और अधूरी प्रार्थनाएं घुली हुई थी। वे सोचती रहीं, क्या मां बनने की चाह रखना कोई पाप है? क्या देवताओं की कृपा केवल चुनिंदा लोगों के लिए होती है? उन्होंने अपनी हथेलियां जोड़कर विष्णु मंदिर की ओर देखा, जहां दीपक की लौ स्थिर जल रही थी। उस लौ को देखते हुए उन्हें लगा जैसे भगवान स्वयं मौन होकर उनकी परीक्षा ले रहे हों। राजा सुकेतु भी उस रात सिंहासन पर नहीं बैठे। वे साधारण वस्त्र पहनकर मंदिर के प्रांगण में आ खड़े हुए, जहां उन्होंने पहली बार एक राजा नहीं बल्कि एक असहाय पिता बनने की इच्छा रखने वाले मनुष्य की तरह प्रार्थना की। उनके शब्द भारी नहीं थे, बस सच्चे थे। हे नारायण, यदि मेरे जीवन में यह सुख नहीं लिखा तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जिस संतान का अभी जन्म भी नहीं हुआ उस पर संकट क्यों? उसी क्षण मंदिर में कुछ विचित्र घटित हुआ। दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी, जैसे किसी अदृश्य वायु ने उसे स्पर्श किया हो। घंटियों में बिना किसी के छुए हल्की सी ध्वनि गूंज उठी। रानी शैव्या ने चौंक कर पीछे देखा और उसी समय उनके हृदय में एक अजीब सा कंपन दौड़ गया, मानो किसी ने भीतर से पुकारा हो। मंदिर के गर्भगृह में रखी भगवान विष्णु की प्रतिमा के मुख पर एक अलौकिक तेज फैल गया और वातावरण में ऐसी सुगंध घुल गई जो न फूलों की थी न धूप की। वह किसी दिव्य उपस्थिति का संकेत थी। दोनों दंपत्ति स्तब्ध खड़े रह गए। न कोई वाणी सुनाई दी, न कोई स्पष्ट आदेश, लेकिन उनके मन में एक ही भाव उभरने लगा, बार बार स्पष्ट और दृढ़, पौष पुत्रदा एकादशी। अगले दिन प्रातः होते ही राजा ने पूरे राज्य में ऋषियों और साधुओं को बुलवाया। कोई भी ऐसा ज्ञानी न बचा जिसे उन्होंने आमंत्रित न किया हो। अंततः वृद्ध ऋषि लोमश प्रकट हुए, जिनकी आंखों में समय का अनुभव और वाणी में सत्य की गंभीरता थी। जब राजा ने उन्हें सारी बात बताई तो ऋषि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजन, यह साधारण व्रत नहीं है। पौष पुत्रदा एकादशी वही द्वार है जिससे होकर संतान के भाग्य पर छाया संकट भी लौट जाता है। लेकिन सावधान, यह व्रत केवल विधि से नहीं, पूर्ण श्रद्धा से किया जाता है। इसमें तन नहीं, मन उपवास करता है। यह सुनकर रानी शैव्या के हृदय में वर्षों बाद आशा की एक हल्की सी किरण जगी, डर के साथ लेकिन उजास लिए हुए। ऋषि ने उन्हें बताया कि यह एकादशी केवल संतान प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि संतान की रक्षा का कवच है। जो माता पिता इस दिन सच्चे भाव से व्रत रखते हैं, उनकी संतान पर चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, वह टिक नहीं पाता। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी दी, यदि व्रत में अहंकार आया, यदि इसे परीक्षा या सौदे की तरह किया गया, तो वही व्रत पीड़ा का कारण भी बन सकता है। यह सुनते ही राजा और रानी दोनों का हृदय कांप उठा। उन्होंने उसी क्षण प्रण लिया कि वे यह व्रत किसी कामना से नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण से करेंगे। पौष मास की एकादशी नजदीक आने लगी। जैसे जैसे तिथि समीप आती, महल का वातावरण बदलने लगा। रानी शैव्या ने राजसी आभूषण त्याग दिए। उन्होंने भूमि पर शयन किया, सात्विक भोजन लिया और मौन का व्रत धारण किया। राजा सुकेतु ने भी राज्य के सारे निर्णय मंत्रियों को सौंप दिए और स्वयं को केवल साधना में लगा दिया।
लेकिन इन सब के बीच एक अजीब बात घट रही थी। हर रात रानी को एक ही स्वप्न आता। स्वप्न में वह एक बालक को देखती जिसकी आंखों में भय था और जिसके चारों ओर अंधकार सिमटा हुआ था। वह बालक उनकी ओर हाथ बढ़ाता, लेकिन ठीक उसी क्षण कोई छाया उसे अपनी ओर खींचने लगती। रानी नींद से चीख कर जाग उठती, पसीने से भीगी हुई, कांपती हुई। एकादशी की पूर्व संध्या पर वही स्वप्न और भी स्पष्ट हो गया। इस बार बालक ने रोते हुए कहा, मां, समय कम है। रानी की चीख सुनकर राजा दौड़ते हुए आए। उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को इस तरह टूटते देखा। उसी क्षण उन्हें समझ आ गया कि यह व्रत केवल इच्छा नहीं, एक युद्ध है, अदृश्य शक्तियों के साथ, समय के साथ, भाग्य के साथ। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे विष्णु, यदि यह परीक्षा है तो हम तैयार हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा को कमजोर मत होने दीजिए। और जब पौष पुत्रदा एकादशी की सुबह आई तो आकाश में सूर्य असामान्य रूप से शांत था, न तेज न मंद, जैसे वह स्वयं साक्षी बनकर खड़ा हो। मंदिर की घंटियां बजीं, शंखनाद हुआ और उसी क्षण किसी अनजानी दिशा से एक शीतल वायु बहने लगी। ऋषि लोमेश ने व्रत आरंभ करवाया। जैसे ही राजा और रानी ने संकल्प लिया, मंदिर की भूमि हल्की सी कांपी, इतनी कि केवल श्रद्धालु हृदय ही उसे महसूस कर सके। और तभी मंदिर के गर्भगृह में रखी विष्णु प्रतिमा की आंखों से मानो एक क्षण के लिए करुणा छलक उठी। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन सब जान गए कुछ बदल चुका है। पर क्या संकट टल गया या यह केवल शुरुआत थी? इसका उत्तर अभी समय के गर्भ में छिपा था। व्रत के संकल्प के साथ ही जैसे समय की गति बदल गई। महल में उपस्थित हर व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो रहा था मानो वे किसी साधारण दिन का नहीं, बल्कि किसी अदृश्य युद्ध का साक्षी बन रहे हों। राजा सुकेतु और रानी शैव्या दोनों ने जल का भी स्पर्श नहीं किया। उनकी आंखों में न नींद थी न थकान, बस एक अडिग दृढ़ता थी जो भय के नीचे दबे होने के बावजूद टूट नहीं रही थी। मंदिर में विष्णु सहस्र नाम का पाठ आरंभ हुआ और हर नाम के उच्चारण के साथ वातावरण और गहन होता चला गया। बाहर आकाश में बादल इकट्ठा होने लगे, जबकि पौष की वह तिथि सामान्यतः निर्मल मानी जाती थी। ऋषि लोमश की दृष्टि बार बार आकाश की ओर उठती और फिर वे मौन होकर नेत्र मूंद लेते, मानो किसी आने वाली विपत्ति को पहले ही देख चुके हों। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, रानी शैव्या का शरीर दुर्बल होने लगा, लेकिन उनका मन असामान्य रूप से जागृत था। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उनके भीतर प्रवेश कर रही हो, कभी करुणा के रूप में, कभी पीड़ा के रूप में। दोपहर के समय जब सूर्य सिर पर था, तभी रानी को अचानक वही बालक पुनः दिखाई दिया। लेकिन इस बार वह स्वप्न नहीं था, वह अनुभूति थी, इतनी सजीव कि रानी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। बालक की आंखों में इस बार भय के साथ साथ एक प्रश्न भी था, मानो वह पूछ रहा हो, क्या तुम सच में मेरे लिए खड़ी रहोगी? रानी के होंठ हिले नहीं, लेकिन उनके हृदय ने उत्तर दे दिया। और उसी क्षण उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली, जो सीधे मंदिर की भूमि पर गिरी। ठीक उसी समय मंदिर के बाहर एक विचित्र घटना घटी। महल के द्वार पर खड़ा एक काला कुत्ता अचानक जोर से रोने लगा। उसकी आवाज में ऐसी वेदना थी कि पहरेदार भी सिहर उठे। ऋषि लोमश ने तुरंत आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, समय आ गया है। किसी ने प्रश्न नहीं किया कि किसका समय या किस बात का, क्योंकि सबके भीतर एक ही अनुभूति जाग चुकी थी कि व्रत की वास्तविक परीक्षा अब आरंभ होने वाली है। रानी शैव्या को अचानक तेज चक्कर आया और वे गिरने लगी, लेकिन राजा सुकेतु ने उन्हें थाम लिया। उस स्पर्श में केवल पति का सहारा नहीं था, बल्कि एक पिता की प्रतिज्ञा भी थी, जो अभी जन्म न लेने वाली संतान की रक्षा के लिए स्वयं को अर्पित कर चुका था। संध्या होते होते वातावरण और अधिक भारी हो गया। दीप जलाए गए, लेकिन उनकी लौ बार बार कांपने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुझाने का प्रयास कर रही हो। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक गूंजती हुई ध्वनि उभरी। न वह शब्द थी, न शोर, बल्कि चेतावनी सी थी। रानी शैव्या का शरीर ठंडा पड़ने लगा और उनके मुख से अनायास ही एक नाम निकल पड़ा, नारायण। उसी क्षण राजा सुकेतु ने अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया। उन्होंने
ऋषि लोमश के चरणों में बैठकर कहा, यदि मेरे किसी कर्म का फल मेरी संतान को भोगना है तो वह फल मुझे दे दीजिए। मेरा जीवन ले लीजिए, पर उस बालक को अंधकार मत दीजिए। यह सुनकर ऋषि लोमेश की आंखों में पहली बार नमी आई, क्योंकि यह कोई राजा नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण कर चुका पिता बोल रहा था। रात गहराने लगी और एकादशी का सबसे कठिन प्रहर आ पहुंचा। यही वह समय था जब अधिकांश व्रत टूटते हैं, शरीर हार मान लेता है और मन डगमगा जाता है। रानी शैव्या को फिर वही दृश्य दिखाई दिया, एक काली छाया जो उस बालक को अपने भीतर खींचना चाहती थी। इस बार छाया ने स्वर धारण किया, यह बालक मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि इसके माता पिता ने पूर्व जन्म में अहंकार किया था। यह सुनते ही रानी का शरीर कांप उठा, लेकिन उन्होंने आंखें मूंदकर विष्णु का स्मरण किया। तभी उनके भीतर से एक स्वर उठा, न उनका न किसी और का। जो माता अपने प्राण देने को तैयार हो, उसकी संतान पर कोई अधिकार नहीं रख सकता। उस क्षण मंदिर में शंख स्वयं बज उठा, बिना किसी के स्पर्श के। उसी पल आकाश में बिजली चमकी और गर्भगृह प्रकाश से भर गया। भगवान विष्णु की प्रतिमा के चरणों से स्वर्णिम प्रकाश फैलने लगा, जिसने पूरी छाया को अपने भीतर समेट लिया। वह अंधकार चीखा, तड़पा और अंततः विलीन हो गया। रानी शैव्या मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। राजा सुकेतु ने उन्हें बाहों में भर लिया, उनका नाम पुकारते रहे, लेकिन रानी जैसे किसी और लोक की यात्रा पर चली गई थी। ऋषि लोमेश ने धीमे स्वर में कहा, घबराइए मत राजन, यह मृत्यु नहीं है, यह वरदान की तैयारी है। यह सुनते ही राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनके भीतर पहली बार भय नहीं था बल्कि आशा थी। कुछ समय बाद रानी की आंखें खुली। उनके चेहरे पर शांति थी, वैसी शांति जो वर्षों की पीड़ा के बाद ही आती है। उन्होंने राजा की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, वह सुरक्षित है। राजा कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उनका हृदय इस वाक्य का अर्थ जान चुका था। उसी क्षण मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने अनुभव किया कि भार हल्का हो गया है, जैसे कोई बड़ा संकट टल चुका हो। ऋषि लोमेश ने घोषणा की, पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ। आज केवल संतान का संकट नहीं टला, बल्कि एक नए जीवन की नींव रखी गई है। जब द्वादशी की पहली किरणें महल पर पड़ी, तो वातावरण पूर्णतः बदल चुका था। वही महल, वही दीवारें, लेकिन अब उनमें भय नहीं, प्रतीक्षा थी। रानी शैव्या के गर्भ में जीवन का संचार हो चुका था, और यह केवल एक संतान नहीं थी, बल्कि उस व्रत का प्रत्यक्ष फल थी जो पूर्ण श्रद्धा, त्याग और समर्पण से किया गया था। राजा सुकेतु ने प्रजा के सामने प्रण लिया कि वे इस कथा को कभी छिपने नहीं देंगे, ताकि जो भी माता पिता संतान के संकट से घिरे हों, वे जान सकें कि जब सारे मार्ग बंद हो जाएं, तब पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत एक द्वार बनकर खुलता है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जिस संतान की रक्षा स्वयं नारायण ने की हो, उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है। आगे आने वाला समय इस वंश को ऐसी परीक्षा में डालेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। समय बीतने लगा, लेकिन अब वह समय पहले जैसा नहीं था। महल में हर दिन सामान्य दिखता, पर हर क्षण के भीतर एक अनदेखी सतर्कता छिपी रहती। रानी शैव्या के गर्भ में पल रहा जीवन अब केवल आशा नहीं था, बल्कि एक उत्तरदायित्व बन चुका था। ऐसा उत्तरदायित्व जिसे स्वयं देवताओं ने अपने हाथों में लिया हो। रानी का शरीर दिन ब दिन दुर्बल होता जा रहा था, पर उनके चेहरे पर भय की जगह एक विचित्र तेज उभरने लगा था, मानो मातृत्व ने उन्हें भीतर से बदल दिया हो। कई बार वे बिना कारण मुस्कुरा उठती और कई बार अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगते, जैसे गर्भस्थ शिशु के भाव सीधे उनके हृदय तक पहुंच जाते हों। ऋषि लोमश ने राजा को पहले ही सावधान कर दिया था कि यह गर्भ साधारण नहीं है, इस पर केवल माता पिता की नहीं, समय और भाग्य की भी दृष्टि है। एक रात रानी ने स्वप्न में देखा कि वे किसी निर्जन वन में खड़ी हैं। चारों ओर अंधकार है, लेकिन उनके गर्भ से हल्का सा प्रकाश निकल रहा है, जो धीरे धीरे उस अंधकार को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकाश के सामने फिर वही छाया प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसमें क्रोध नहीं था, बल्कि हताशा थी। वह छाया बोली नहीं, बस पीछे हटती चली गई।
रानी की नींद खुली तो उनका हृदय शांत था, लेकिन शरीर पसीने से भीगा हुआ। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह केवल एक चरण था और आगे आने वाले समय में यह संघर्ष और भी गहरा होने वाला है। राजा सुकेतु ने अब अपने जीवन का प्रत्येक निर्णय उस आने वाली संतान के केंद्र में रख दिया था। वे जानते थे कि जिस बालक की रक्षा स्वयं नारायण ने की हो, वह भविष्य में केवल उनका पुत्र नहीं रहेगा, वह किसी बड़े उद्देश्य का वाहक होगा। इसी कारण उन्होंने राज्य के भीतर न्याय, दया और धर्म को पहले से कहीं अधिक कठोरता से लागू किया। किसी भी प्रकार का अन्याय अब क्षमा योग्य नहीं था, क्योंकि राजा को भय था कि यदि राज्य में अधर्म बढ़ा तो उसका प्रभाव उस बालक पर भी पड़ सकता है। प्रजा यह परिवर्तन अनुभव कर रही थी, लेकिन उसका कारण नहीं जानती थी। वे बस इतना जानते थे कि उनका राजा पहले से अधिक शांत और पहले से अधिक गंभीर हो गया है। समय के साथ रानी शैव्या को एक और अद्भुत अनुभव होने लगा। जब भी महल में कोई दुखी व्यक्ति आता, उनका हृदय अचानक भारी हो जाता, और जब कोई प्रसन्न होता तो वे बिना देखे ही मुस्कुरा देती, जैसे गर्भस्थ शिशु किसी तरह से दूसरों के भावों को भी ग्रहण कर रहा हो। ऋषि लोमेश ने इसे दैवी संकेत बताया और कहा कि यह बालक केवल अपने माता पिता से नहीं बल्कि पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक चेतावनी भी दी, जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, उसकी परीक्षा भी साधारण नहीं होती। और वह परीक्षा शीघ्र ही सामने आ गई। एक दिन अचानक रानी शैव्या गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गई। पूरे शरीर में ज्वर था और उनका चेतन मन बार बार किसी अज्ञात लोक की ओर खींचने लगता। वैद्य असहाय थे, औषधियां निष्फल हो रही थीं। राजा सुकेतु पहली बार भीतर से टूटते हुए दिखाई दिए। उन्होंने फिर से वही प्रश्न स्वयं से पूछा, क्या यह संकट अभी भी समाप्त नहीं हुआ? उसी रात रानी अचेतन अवस्था में बड़बड़ाने लगी, वह मुझे बुला रहा है लेकिन मैं जाऊंगी नहीं। यह सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। ऋषि लोमेश ने तुरंत यज्ञ का आदेश दिया और पूरी रात विष्णु मंत्रों का उच्चारण होता रहा। रात के अंतिम प्रहर में वही चमत्कार पुनः घटा। रानी के कक्ष में एक शीतल प्रकाश फैल गया और ताप जैसे स्वयं लज्जित होकर पीछे हट गया हो। रानी का ज्वर उतर गया, उनकी सांसें सामान्य होने लगी। सुबह होते होते वे आंखें खोल चुकी थीं। पहली बात जो उन्होंने कही वह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। अभी नहीं, समय अभी पूरा नहीं हुआ है। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि वे क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि सब समझ चुके थे कि रानी ने फिर किसी दिव्य सत्य को छू लिया है। महीने बीतते गए और वह दिन भी आया जब रानी शैव्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस क्षण महल के सभी दीप एक साथ तेज हो उठे और आकाश में बिना बादल के ही गड़गड़ाहट सुनाई दी। बालक के जन्म के साथ ही एक अद्भुत शांति पूरे राज्य में फैल गई, जैसे किसी ने लंबे समय से रुकी हुई सांस छोड़ दी हो। ऋषि लोमश ने बालक को गोद में लेकर कहा, यह केवल राजा का पुत्र नहीं है, यह उस व्रत का फल है जो श्रद्धा से किया गया। इसका जीवन साधारण नहीं होगा और इसकी परीक्षा भी साधारण नहीं होगी। बालक की आंखें खुली और उसने पहली बार संसार को देखा। उस दृष्टि में न रोना था न भय, बल्कि एक गंभीर स्थिरता थी। राजा सुकेतु ने उस दिन पूरे राज्य में घोषणा की कि इस बालक का जन्म केवल राज परिवार का उत्सव नहीं, बल्कि हर उस माता पिता के लिए आशा का संदेश है जो संतान के संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने पौष पुत्रदा एकादशी की कथा को राज्य के हर कोने तक पहुंचाने का आदेश दिया, ताकि कोई भी यह न समझे कि ईश्वर की कृपा केवल राजमहलों तक सीमित है। रानी शैव्या बालक को सीने से लगाए बैठी थी और उनके नेत्रों से शांत आंसू बह रहे थे। वे आंसू पीड़ा के नहीं, कृतज्ञता के थे। लेकिन समय फिर आगे बढ़ा और जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगा, उसके चारों ओर घटनाएं भी असामान्य होने लगी। कभी वह बिना सिखाए मंत्र दोहरा देता, कभी किसी अनजान भय की ओर देखकर मौन हो जाता। ऋषि लोमश उसे देखकर कहते, स्मृतियां अभी पूरी तरह गई नहीं है। यह वाक्य राजा और रानी दोनों के हृदय में एक नई चिंता बो देता। वे समझ चुके थे कि जिस अंधकार से यह बालक बचकर आया है वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है, वह केवल पीछे हटा है और भविष्य में एक दिन वह फिर लौटेगा।
कथा यही नहीं थमती, क्योंकि पौषपुत्रदा एकादशी से जन्मा यह बालक आगे चलकर जिस मार्ग पर चलेगा वहां केवल आशीर्वाद नहीं, भयानक परीक्षाएं भी होंगी। और जब वह समय आएगा तब यह प्रश्न केवल एक परिवार का नहीं रहेगा, तब यह प्रश्न होगा कि क्या श्रद्धा वास्तव में अंधकार से अधिक शक्तिशाली है। बालक के जन्म के बाद महल में जीवन फिर से बहने लगा, लेकिन अब उसकी धारा पहले जैसी सरल नहीं थी। हर हंसी के पीछे एक मौन था, हर उत्सव के भीतर एक अदृश्य सावधानी। रानी शैव्या अपने पुत्र को बाहों में लिए घंटों बैठी रहती, उसकी सांसों की लय सुनती, मानो हर श्वास के साथ यह सुनिश्चित कर रही हो कि वह वास्तव में इस संसार में सुरक्षित है। बालक असामान्य रूप से शांत था, न वह अधिक रोता न हट करता, और जब उसकी आंखें खुलती तो उनमें ऐसा ठहराव होता जिसे देखकर दासियां भी सहम जाती। राजा सुकेतु कई बार बिना कहे ही उस बालक के समीप आकर खड़े हो जाते और उसे देखते हुए उनके भीतर कोई पुरानी स्मृति जाग उठती, वही काली छाया, वही संकट जिससे यह जीवन बचकर आया था। उन्हें ज्ञात था कि यह शांति स्थायी नहीं है, यह केवल एक अंतराल है। जैसे जैसे बालक बढ़ने लगा, उसकी उपस्थिति स्वयं में एक अनुभूति बन गई। जहां वह रहता वहां वातावरण बदल जाता, क्रोध धीमा पड़ जाता, अशांति थम सी जाती। एक दिन महल के प्रांगण में दो सेवकों के बीच तीव्र विवाद हो गया, और जैसे ही बालक को वहां से गुजारा गया, दोनों अचानक मौन हो गए, मानो उन्हें अपने शब्दों पर स्वयं लज्जा आ गई हो। ऋषि लोमश ने यह सब देखा और गहरी सांस लेकर कहा, यह बालक केवल कर्म नहीं बदलता, यह चेतना को छूता है। लेकिन उनके स्वर में गर्व नहीं था, उसमें चिंता थी, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसी चेतना अपने साथ परीक्षा भी लाती है। एक रात जब पूरा महल निद्रा में था, रानी शैव्या की नींद अचानक टूट गई। उन्होंने देखा कि बालक अपनी शैया में नहीं है। भय से उनका हृदय थरथरा उठा। वे उठकर दौड़ी और देखा कि बालक मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर बैठा है, आंखें मूंदे जैसे किसी गहन ध्यान में लीन हो। वह केवल कुछ ही वर्षों का था, इतना छोटा कि उसे शब्दों का सही ज्ञान भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके चेहरे पर वैसी स्थिरता थी जैसी अनुभवी तपस्वियों में होती है। रानी ने उसे पुकारा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। तभी मंदिर के भीतर से हल्की सी ध्वनि आई, शंखनाद नहीं बल्कि श्वास सी। उस क्षण रानी को समझ आ गया कि यह बालक अब केवल उनका नहीं रहा। राजा सुकेतु को जब यह बात ज्ञात हुई तो वे भीतर से कांप उठे। उन्होंने ऋषि लोमेश को बुलाया और पूछा, क्या वह अंधकार फिर लौट रहा है? ऋषि कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, अंधकार लौटता नहीं है राजन, वह प्रतीक्षा करता है, और जब उसे अवसर दिखता है तब वह स्वयं को प्रकट करता है। यह सुनकर राजा के मन में वर्षों पहले का भय फिर जाग उठा। उन्होंने राज्य में और भी कठोर नियम लागू कर दिए, लेकिन भीतर ही भीतर वे जानते थे कि बाहरी व्यवस्था उस परीक्षा को नहीं रोक सकती जो अब इस बालक के भाग्य में लिखी जा चुकी है। समय ने अपने पंख फैलाए और बालक किशोरावस्था की ओर बढ़ने लगा। अब वह प्रश्न पूछने लगा था, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर साधारण नहीं थे। वह ऋषियों से पूछता, यदि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है तो मनुष्य का प्रयास क्या है? और कभी कभी वह रानी से पूछ बैठता, मां, मृत्यु क्या सच में अंत है? इन प्रश्नों को सुनकर रानी शैव्या का हृदय भर आता। वे जानती थीं कि यह बालक अपने भीतर ऐसे सत्य लेकर आया है जिन्हें वह स्वयं भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहा। कई बार वह रात में उठकर बाहर आकाश को देखता और घंटों तारों को निहारता रहता, मानो किसी भूली हुई स्मृति को टटोल रहा हो। और फिर वह दिन आया जिसने वर्षों की आशंका को रूप दे दिया। राज्य की सीमा पर अचानक अकाल के संकेत मिलने लगे, फसलें सूखने लगी, जल स्रोत घटने लगे और प्रजा में भय फैलने लगा। राजा सुकेतु ने तुरंत राहत कार्य आरंभ करवाए, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें ज्ञात था कि यह केवल प्राकृतिक संकट नहीं है। उसी रात बालक ने स्वप्न में देखा कि वही पुरानी छाया अब और भी विशाल हो चुकी है और उसके पीछे असंख्य पीड़ित आत्माएं खड़ी हैं। वह घबरा कर उठा और पहली बार उसने अपने पिता से कहा, वह आ रहा है। राजा ने पूछा, कौन? बालक ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में वही भय था
जिसे राजा पहले देख चुका था। ऋषि लोमेश ने अब कोई रहस्य नहीं छिपाया। उन्होंने राजा और रानी को बताया कि यह बालक पूर्व जन्म में भी उसी अंधकार से जुड़ा हुआ था, या तो उसका नाश करने वाला या उसका साधन बनने वाला। पौष पुत्रदा एकादशी ने उसे संरक्षण दिया, मार्ग दिया, लेकिन अंतिम निर्णय इस जीवन में उसके कर्मों से ही होगा। यह सुनकर रानी शैव्या के भीतर का मातृत्व विद्रोह कर उठा। उन्होंने कहा, यदि यह उसका भाग्य है तो मैं उससे पहले खड़ी रहूंगी। ऋषि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता की रक्षा एक सीमा तक ही चलती है, उसके आगे केवल उसका चयन होता है। राजा सुकेतु ने उस दिन पहली बार स्वीकार किया कि वे अपने पुत्र को हर संकट से नहीं बचा सकते। उन्होंने उसे पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जो भी मार्ग तुम्हारे सामने आए उसे भय से नहीं, धर्म से चुनना। बालक ने उनकी ओर देखा और उस दृष्टि में कोई बाल सुलभता नहीं थी। वह दृष्टि किसी पुराने योद्धा की थी, जो जानता है कि युद्ध टालने से नहीं, स्वीकार करने से समाप्त होते हैं। और इसी स्वीकार के साथ कथा एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है, क्योंकि अब प्रश्न यह नहीं है कि अंधकार लौटेगा या नहीं, वह लौटेगा ही। प्रश्न यह है कि जब वह लौटेगा तब पौष पुत्रदा एकादशी से जन्मा यह बालक क्या बनेगा, रक्षक या निर्णायक। और जब वह क्षण आएगा तब केवल एक वंश नहीं बल्कि पूरे समय की दिशा बदल जाएगी। कथा आगे और गहरी होगी, क्योंकि अब यह केवल संतान की नहीं, संपूर्ण चेतना की परीक्षा है। दिन बीतते गए, लेकिन राज्य में फैला वह अकाल जैसे किसी शाप का रूप ले चुका था। जल स्रोत सूखते जा रहे थे, पशु मर रहे थे, और लोगों के चेहरों पर जो भय था वह केवल भूख का नहीं बल्कि किसी अदृश्य उपस्थिति का था। रात में अक्सर अजीब सी आवाजें सुनाई देती, कभी किसी स्त्री के रोने की, कभी किसी बच्चे के पुकारने की। महल के प्रहरी कहते कि उन्होंने कई बार उत्तरी दिशा में काले धुएं के गुच्छे उठते देखे हैं, लेकिन जब वहां पहुंचा जाता तो कुछ नहीं मिलता। राजा सुकेतु के आदेश पर उस दिशा में सेना भेजी गई, पर लौटने वाले सैनिकों के चेहरे पर ऐसा भय था कि कोई बोल भी नहीं पा रहा था। उन्होंने केवल इतना कहा, वहां कुछ है महाराज, जो न दिखाई देता है, न छूने देता है, पर महसूस होता है जैसे वह हमारी आत्मा के भीतर उतर गया हो। उस रात राजा लंबे समय तक सो नहीं पाए। उन्होंने अपने पुत्र को देखा जो शांति से सो रहा था, और मन में बार बार यही विचार उठ रहा था कि यह युद्ध अब राज्य और प्रकृति का नहीं रहा, यह उस बालक के भाग्य का युद्ध बनने जा रहा है। बालक अब लगभग 15 वर्ष का हो चुका था। उसके भीतर एक अद्भुत गंभीरता आ चुकी थी। वह अब साधारण खेलों या राजकुमारों के व्यसनों में नहीं उलझता था। उसका मन बार बार मंदिर, वेद और ध्यान की ओर खींचता। कई बार वह सुबह से शाम तक बिना भोजन के बैठा रहता, जैसे किसी अदृश्य संवाद में लीन हो। रानी शैव्या उसे देखकर भयभीत हो जाती। उन्हें लगता कि जैसे हर ध्यान के साथ वह इस संसार से कुछ दूर जा रहा है। एक दिन उन्होंने उससे कहा, पुत्र, तुम इतना मौन क्यों हो जाते हो? बालक ने बस इतना कहा, माँ, मौन ही वह जगह है जहां सत्य बोलता है। उस वाक्य ने रानी के भीतर सिहरन भर दी। उन्हें समझ आया कि उनका पुत्र अब केवल उनका नहीं बल्कि किसी विशाल योजना का अंग बन चुका है। ऋषि लोमेश ने भी अब उसे विशेष प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया, केवल शास्त्रों का नहीं, आत्मनियंत्रण का। वे कहते, जिसे समय ने चुना है उसे पहले स्वयं को जीतना होगा। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, बालक महल के उत्तरी बुर्ज पर गया। वहां से दूर दूर तक सूखी भूमि और धूल भरे खेत दिखाई देते थे। उसने अपने भीतर एक अजीब सी कंपन महसूस की, मानो धरती उससे बात कर रही हो। वह घुटनों के बल बैठ गया और अनायास ही उसके होठों से मंत्र निकलने लगे, वह मंत्र जिसे उसने कभी सीखा नहीं था। नीचे खड़ा प्रहरी जब यह देख रहा था तो अचानक आकाश में बिजली सी चमकी और क्षितिज के पार से एक काला तूफान उठा। बालक की आंखें खुलीं और उसने देखा कि उस तूफान के भीतर वही पुरानी छाया आकार ले रही है। इस बार वह पहले से कहीं विशाल थी। बालक ने भीतर से आवाज सुनी, समय पूरा हो गया है। उसी क्षण उसने हाथ जोड़ लिए और मन में कहा,
जो भी है आए, मैं भागूंगा नहीं। अगले दिन सुबह राजा के पास सूचना पहुंची कि उत्तर दिशा में अचानक वर्षा हुई है, लेकिन वह वर्षा जल की नहीं थी, कीचड़ की थी। मिट्टी के साथ छोटे छोटे हड्डियों जैसे टुकड़े गिरे थे। यह देखकर लोगों में दहशत फैल गई। ऋषि लोमेश ने तुरंत महल बुलावा भेजा और राजा, रानी और बालक को मंदिर में बुलाया। वहां पहुंचते ही उन्होंने कहा, अब टालने का समय नहीं। वह शक्ति जिसे हमने एकादशी के व्रत से दूर किया था, अब पुनः सक्रिय हो गई है। यह बालक उसका अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि वह जानती है कि उसका अंत इसी से होगा। रानी शैव्या के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने गिरकर कहा, हे प्रभु, यदि यह आपकी लीला है तो मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं इसे देख सकूं। बालक ने उनकी ओर देखा, उनके आंसू पोंछे और कहा, माँ, जब कोई संकट ईश्वर की अनुमति से आता है तो उसका प्रतिरोध भी उसी की इच्छा से होता है। रात का वह समय आया जब पूरा महल अस्वाभाविक रूप से शांत हो गया। न हवा थी, न पत्तों की सरसराहट, जैसे किसी ने समूचे वातावरण को बांध दिया हो। अचानक एक तीव्र गंध उठी, सड़ी मिट्टी और राख की। महल की दीवारों पर छायाएं रेंगने लगी। पहरेदारों के दीपक स्वयं बुझने लगे। बालक मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था, उसकी आंखें बंद थीं। भीतर से एक आवाज उठी, तू मुझे रोक नहीं सकता। बालक ने उत्तर दिया, रोकने नहीं आया, रूप दिखाने आया हूं। उसी क्षण एक भयंकर गर्जना हुई और महल की छतों से काला धुआं फूट पड़ा। वह धुआं धीरे धीरे आकार लेता गया, पहले पशु का, फिर मनुष्य का, और अंत में केवल एक मुख रह गया। वह मुख जिसमें आंखें नहीं थीं, पर वे सब कुछ देख रही थीं। ऋषि लोमेश ने तुरंत शंख बजाया, लेकिन वह ध्वनि जैसे धुएं में समा गई। बालक ने कदम आगे बढ़ाया, दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और बोला, मैं तेरा भय नहीं, तेरा बंधन हूं। क्षण भर को सब कुछ स्थिर हो गया, न हवा न ध्वनि। फिर अचानक गर्भगृह से प्रकाश फूटा। वह प्रकाश वैसा नहीं था जैसा दीपक से निकलता है, वह किसी आत्मा का तेज था। वह सीधा बालक के शरीर में समा गया। बालक के चेहरे पर शांति छा गई और उसकी आंखों में दिव्य ज्योति चमक उठी। धुआं पीछे हटने लगा, लेकिन जाते जाते वह बोला, मैं लौटूंगा जब तेरे भीतर संदेह बचेगा। यह कहकर वह अदृश्य हो गया। बालक गिर पड़ा। रानी ने दौड़कर उसे बाहों में ले लिया। उसका शरीर ठंडा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, वह गया नहीं है माँ, बस प्रतीक्षा में है। मेरे संकल्प की परीक्षा अभी शेष है। अगले कुछ दिनों तक बालक मौन रहा। वह न किसी से बोलता, न भोजन करता, बस एक बिंदु पर दृष्टि टिकाए रहता। ऋषि लोमश ने समझा कि यह उसका आत्मिक युद्ध है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वे केवल पहरा देते रहे कि कोई बाधा ना पहुंचे। 7वें दिन बालक ने अचानक कहा, अब समझ आया कि एकादशी का व्रत क्यों होता है। यह केवल उपवास नहीं, भीतर के अंधकार से युद्ध की तैयारी है। यह कहते हुए उसने जल मांगा और पहली बार उसके शरीर में ऊष्मा लौटी। रानी ने उसे सीने से लगाया और उसकी धड़कन सुनकर जाना कि वह सचमुच लौट आया है। लेकिन यह वापसी अंत नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी, क्योंकि अब वह केवल राजा का पुत्र नहीं, बल्कि प्रजाजनों के लिए आशा का प्रतीक बन चुका था। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए आते और उसे देखकर कहते, जब वह देखता है तो भय घटता है। समय के साथ राज्य में वर्षा हुई, फसलें लहलहाईं और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य प्रतीत होने लगा। लेकिन बालक के भीतर वह शांति अब कभी वैसी नहीं रही। जब वह अकेला होता, उसकी आंखें बार बार उत्तर दिशा की ओर उठ जाती, जहां से कभी वह काला धुआं उठा था। राजा सुकेतु और रानी शैव्या अब समझ चुके थे कि यह कथा किसी मानव की नहीं, किसी युग की कथा है। उन्होंने पौष पुत्रदा एकादशी को राज्य का सबसे बड़ा पर्व घोषित किया, ताकि हर घर में, हर परिवार में यह स्मृति जीवित रहे कि जब श्रद्धा सच्ची होती है तो ईश्वर स्वयं आकर संतानों की रक्षा करते हैं। बालक अब युवावस्था की ओर बढ़ रहा था और उसकी आंखों में संसार से परे किसी उद्देश्य की चमक थी। वह अक्सर कहता, हर व्रत का फल केवल इच्छा की पूर्ति नहीं, बल्कि आत्मा की तैयारी है।
और इसी तैयारी के साथ कथा अब अगले चरण में प्रवेश करती है, जहां यह बालक स्वयं को पहचानने की यात्रा पर निकलेगा और जहां उसे न केवल अपने भीतर बल्कि संपूर्ण मानवता के भीतर छिपे उस अंधकार से सामना करना होगा, क्योंकि जो पौष पुत्रदा एकादशी के प्रकाश से जन्मा है उसे अंततः वही बनना है, प्रकाश का वाहक। समय अब स्थिर नहीं था, वह जैसे भीतर भीतर तेजी से बहने लगा था। बालक जो अब युवावस्था की दहलीज पर खड़ा था, अपने भीतर एक ऐसी बेचैनी अनुभव करने लगा जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन था। वह प्रायः रात के अंतिम प्रहर में जाग जाता, जब आकाश और धरती के बीच की दूरी सबसे कम प्रतीत होती है। उन क्षणों में उसे लगता मानो कोई उसे पुकार रहा हो। कोई नाम नहीं लेता था, कोई रूप नहीं दिखता था, बस एक खिंचाव था जो उसे महल की सीमाओं से परे ले जाना चाहता था। रानी शैव्या कई बार उसे छत पर अकेले खड़ा देखती, तारों की ओर निहारते हुए, और उनका हृदय कांप उठता। उन्हें लगता जैसे यह बालक धीरे धीरे उस संसार की ओर बढ़ रहा है जहां माता का अधिकार समाप्त हो जाता है। राजा सुकेतु भी अब उसे आदेश नहीं देते थे, केवल देखते थे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यह पुत्र अब किसी राजकीय अनुशासन में नहीं बन सकता। वह जिस मार्ग पर है वह उसे स्वयं चुनना होगा। एक दिन बालक ने स्वयं ऋषि लोमश से कहा कि वह राज्य से बाहर जाना चाहता है। यह सुनकर राजा और रानी दोनों चौंक उठे। रानी ने व्याकुल होकर पूछा, अकेले? बालक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कोई अकेला नहीं होता मां, जब भीतर ईश्वर जाग रहा हो। ऋषि लोमेश ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और धीरे धीरे सिर हिलाया। वे जानते थे कि यह यात्रा टाली नहीं जा सकती। उन्होंने केवल इतना कहा, उत्तर दिशा तुम्हारी परीक्षा लेगी, वहां जो मिलेगा वह तुम्हें तोड़ेगा भी और गढ़ेगा भी। अगले ही दिन बिना किसी राजसी ठाठ के, बिना घोषणा के, वह बालक प्रातःकाल निकला। केवल एक साधारण वस्त्र, जलपात्र और वह मौन जो अब उसका स्थायी साथी बन चुका था। महल के द्वार बंद हो गए, लेकिन एक युग का द्वार खुल चुका था। उत्तर की भूमि वैसी नहीं थी जैसी मानचित्रों में दिखाई जाती है। वहां हवा भारी थी, धरती कठोर थी और मौन में भी एक शोर था, जैसे असंख्य पीड़ाएं एक साथ सांस ले रही हों। चलते चलते उसे कई गांव मिले जहां लोग भय और थकान से झुके हुए थे। वे उसे देखकर पहले चौंकते, फिर बिना कुछ पूछे उसके चरणों में बैठ जाते। उन्हें नहीं पता था कि यह कौन है, लेकिन उसके पास बैठते ही उनके भीतर कुछ शांत हो जाता था। एक वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, पुत्र, जब से यह अकाल आया है हमें नींद नहीं आती। सपनों में काले साए बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। यह सुनकर बालक की आंखें बंद हो गईं। उसे समझ आया कि यह केवल राज्य का संकट नहीं, यह चेतना का संकट है। उसने उन लोगों से कहा, भय को नाम मत दो, उसे देखो, जो देखा जाता है वह दुर्बल हो जाता है। यह कहकर वह आगे बढ़ गया, लेकिन हर कदम के साथ उसका मन और अधिक बोझिल होता जा रहा था। जैसे जैसे वह उत्तर की ओर बढ़ता गया, प्रकृति और विकृत होती गई। पेड़ों की छाल काली पड़ चुकी थी, नदियां कीचड़ से भरी थीं और आकाश में पक्षी भी कम दिखते थे। एक संध्या वह एक उजाड़ आश्रम पहुंचा, जहां केवल एक वृद्ध तपस्वी जीवित था। उस तपस्वी की आंखों में वर्षों का अनुभव और अनकहा भय दोनों थे। उन्होंने बालक को देखते ही कहा, तू वही है जिसका इंतजार था। बालक ने कुछ नहीं पूछा। तपस्वी ने स्वयं कहना शुरू किया, जिस अंधकार से तू टकराने जा रहा है वह किसी दैत्य का नहीं, मनुष्य की अधूरी वासनाओं का रूप है। वह तब जन्म लेता है जब श्रद्धा स्वार्थ बन जाती है। यह सुनकर बालक के भीतर कुछ टूट सा गया। उसने पूछा, तो क्या उसे नष्ट किया जा सकता है? तपस्वी मुस्कुराए, नष्ट नहीं, रूपांतरित। लेकिन उसके लिए तुझे अपने भीतर के भय को पहले स्वीकार करना होगा। उसी रात बालक ने पहली बार अपने भीतर संदेह को स्पष्ट रूप से महसूस किया। क्या वह सच में सक्षम है? अगली रात वही पुरानी छाया पुनः प्रकट हुई, लेकिन इस बार किसी गर्जना के साथ नहीं। वह एक शांत स्वर में बोली, तू मुझे मिटाना चाहता है, लेकिन मैं तुझसे ही जन्मी हूं। बालक के हृदय की धड़कन तेज हो गई। उसने पहली बार उस अंधकार को बाहर नहीं, भीतर महसूस किया, अपने ही प्रश्नों, अपने ही अहं के रूप में।
वह भूमि पर बैठ गया, आंखें मूंद ली और पौषपुत्रदा एकादशी के व्रत का स्मरण किया, उस दिन का जब उसकी माता ने उसे पाने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया था। उसी स्मृति से उसके भीतर एक करुणा जागी, अपने लिए नहीं, उस अंधकार के लिए भी। उसने कहा, यदि तू पीड़ा है तो मैं करुणा बनूंगा। यह सुनते ही छाया कांपने लगी, क्योंकि उसने पहली बार किसी से युद्ध नहीं स्वीकार पाया था। उस क्षण आकाश में एक हल्का प्रकाश फैला, नू बहुत तीव्र, नो चकाचौंध भरा, बल्कि वैसा जैसा दीपक की लौ अंधेरे कमरे में फैलती है। बालक के भीतर से मंत्र नहीं, बल्कि एक भाव निकला, सेवा का। उसने समझ लिया कि यह युद्ध किसी एक रात में समाप्त नहीं होगा। यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें उसे लोगों के बीच जाना होगा, उनके भय को सुनना होगा, उनके साथ रहना होगा। अगले दिनों में वह उसी क्षेत्र में रुक गया। उसने लोगों को भोजन बांटा, बच्चों को सुलाया और बीमारों के पास बैठा। अंधकार हर दिन कमजोर होता गया, क्योंकि उसे पोषण देने वाला भय अब कम हो रहा था। लोग कहने लगे, जब से वह आया है रातें छोटी लगने लगी हैं। महीनों बाद जब वह लौटने के लिए मुड़ा, तो वह वही बालक नहीं था जो निकला था। उसकी आंखों में अब स्थिरता थी, लेकिन वह स्थिरता संघर्ष से उपजी थी। जब वह महल पहुंचा तो राजा सुकेतु ने उसे गले लगाया, बिना शब्दों के। रानी शैव्या की आंखों से आंसू बहने निकले, लेकिन इस बार उनमें भय नहीं, कृतज्ञता थी। बालक ने उनके चरण छुए और कहा, मां, तुमने मुझे जन्म दिया, लेकिन व्रत ने मुझे उद्देश्य दिया। उसी दिन राजा ने समझ लिया कि यह पुत्र अब राज्य का नहीं, समय का है। उन्होंने राज्य की नीतियों में परिवर्तन किया, अधिक दया, अधिक सेवा, कम दंड। पौषपुत्रदा एकादशी अब केवल व्रत नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का दिवस बन गया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अंधकार कभी पूर्णतः समाप्त नहीं होता, वह केवल प्रतीक्षा करता है। और प्रकाश का वाहक बनने का अर्थ यही है कि जीवन भर सजग रहना पड़े। बालक, अब युवा, अक्सर कहता, जिस दिन हम यह मान लें कि युद्ध समाप्त हो गया, उसी दिन वह पुनः जन्म लेता है। और यही इस कथा का सार बन गया कि संतान की रक्षा केवल जन्म से नहीं, बल्कि संस्कार, सेवा और संकल्प से होती है। पौषपुत्रदा एकादशी का प्रकाश अब केवल एक दिन का नहीं रहा था, वह जीवन का मार्ग बन चुका था। और उसी मार्ग पर चलते हुए यह कथा अब और आगे बढ़ेगी, वहां तक जहां प्रकाश स्वयं अपनी अंतिम परीक्षा देगा। समय ने अब अपना स्वरूप बदल लिया था। वह बहता तो था, पर अब उसकी गति बाहर नहीं, भीतर महसूस होती थी। वह युवा, जिसे कभी केवल एक बालक के रूप में देखा गया था, अब जहां भी जाता लोग उसे नाम से नहीं, अनुभव से पहचानते थे। कोई उसे देखकर कहता, यह वही है जिसके पास बैठने से मन हल्का हो जाता है, तो कोई कहता, इसके शब्दों में कोई औषधि है। लेकिन वह स्वयं इन बातों से अनासक्त रहता। उसके भीतर अब कोई उत्साह नहीं था, कोई गर्व नहीं था, बस एक सतत जागरूकता थी, जैसे वह जानता हो कि हर क्षण एक परीक्षा है। कई बार रात में वह चौंक कर उठ बैठता, क्योंकि स्वप्न में उसे वही अंधकार फिर दिखाई देता, इस बार और भी सूक्ष्म रूप में, मानो वह किसी एक स्थान में नहीं, लोगों की सोच में फैल गया हो। उसे समझ आने लगा था कि वास्तविक युद्ध अब बाहरी घटनाओं में नहीं, मानवीय मन के भीतर चल रहा है। राज्य में सब कुछ सामान्य सा दिखने लगा था। फसलें लहलहा रही थीं, बाजारों में रौनक थी, उत्सव मनाए जा रहे थे। लेकिन युवा की दृष्टि उन दरारों को देख रही थी जिन्हें सामान्य आंखें नहीं देख पाती। उसे दिखता था कि लोग मंदिर जाते हुए भी भीतर से खाली हैं, दान देते हुए भी मन में भय छिपाए हुए हैं, और व्रत रखते हुए भी अहं से भरे हुए हैं। एक दिन उसने राजा सुकेतु से कहा, पिता, हम अंधकार को बाहर खोजते हैं, जबकि वह हमारे कर्मों में पल रहा है। राजा चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे कि यह सत्य है। उसी दिन से युवा ने महल छोड़कर लोगों के बीच अधिक समय बिताना शुरू किया। कभी खेतों में किसानों के साथ, कभी घाटों पर साधुओं के पास, कभी रोगियों के साथ। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, बस प्रश्न पूछता था, और वही प्रश्न लोगों के भीतर कुछ जगा देते थे।
धीरे धीरे उसकी यह उपस्थिति कुछ लोगों को असहज करने लगी, विशेषकर वे जिनकी शक्ति भय और अज्ञान पर टिकी थी। कुछ पंडितों ने कहना शुरू किया कि यह युवक परंपराओं को चुनौती दे रहा है। कुछ सामंतों ने फुसफुसाया कि इसकी लोकप्रियता राज्य के लिए खतरा है। युवा यह सब सुनता था लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देता था। एक दिन उसने ऋषि लोमश से कहा, जब सत्य बोलने लगता है तो सबसे पहले डरता है अहम। ऋषि ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, यही वह मोड़ है जहां से कई प्रकाशवाहक अंधकार में गिर जाते हैं, सावधान रहना। उसी रात युवा ने स्वयं को पहले से अधिक मौन में डुबो दिया। उसे लग रहा था कि अब परीक्षा केवल उसकी शक्ति की नहीं, उसकी विनम्रता की भी है। और फिर वह घटना घटी जिसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। राज्य के एक दूरस्थ क्षेत्र में एक बालक की बलि दी गई, यह कहकर कि इससे अकाल फिर नहीं आएगा। यह सुनते ही युवा के भीतर कुछ टूट गया। वह बिना किसी को बताए उस गांव की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि भय ने लोगों को किस हद तक अंधा कर दिया था। उसने किसी को दोष नहीं दिया, किसी को दंड नहीं दिया। उसने केवल उस मृत बालक के पास बैठकर कहा, यदि ईश्वर को रक्त चाहिए होता तो वह हमें जन्म ही क्यों देता। यह वाक्य जैसे हवा में फैल गया। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ कि वही अंधकार जिससे वह लड़ रहा है अब उसके सामने पूरी स्पष्टता से खड़ा है, रूप बदलकर, धर्म का मुखौटा पहनकर। उस रात वही छाया फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसने किसी भयावह रूप में नहीं बल्कि एक साधु के रूप में आकर कहा, देख लिया, मनुष्य स्वयं मुझे बुलाता है। युवा पहली बार विचलित हुआ। उसने पूछा, तो फिर समाधान क्या है? छाया हंसी, समाधान मनुष्य को स्वयं से बचाना। यह कहकर वह विलीन हो गई। युवा पूरी रात जागता रहा। उसे समझ आ गया कि यह युद्ध किसी एक विजय से समाप्त नहीं होगा, यह एक निरंतर प्रक्रिया है, पीढ़ियों तक चलने वाली। उसी क्षण उसके भीतर एक निर्णय जन्मा। वह अब केवल राज्य या समय का नहीं बल्कि मार्ग का वाहक बनेगा। अगले दिन उसने राजा और रानी से कहा कि वह राजमहल से दूर एक आश्रम की स्थापना करना चाहता है, ऐसा स्थान जहां लोग उत्तर पाने नहीं प्रश्न लेकर आए। रानी शैव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। वे जानती थीं कि यह वियोग भी उसी व्रत का फल है जो उन्होंने वर्षों पहले किया था। राजा सुकेतु ने केवल इतना कहा, जो तुम कर रहे हो वही मेरा उत्तराधिकारी करेगा। और इस प्रकार वह युवा महल से नहीं बल्कि एक भूमिका से मुक्त हो गया। आश्रम धीरे धीरे एक केंद्र बन गया, न शक्ति का, न धर्म का, बल्कि चेतना का। वर्षों बीते, युवा अब गुरु कहलाने लगा, लेकिन वह स्वयं को केवल यात्री कहता था। उसने कभी अपने जन्म की कथा नहीं सुनाई, कभी पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व नहीं बताया। वह चाहता था कि लोग उसे स्वयं अनुभव करें, न कि कथा से माने। लेकिन हर वर्ष पौष मास में वह मौन रखता, उपवास करता और केवल एक वाक्य कहता, संतान केवल देह से नहीं जन्मती, वह संस्कार से जीवित रहती है। लोग इस वाक्य को अपने अपने अर्थों में समझते और शायद यही उसका उद्देश्य था। लेकिन अंधकार पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। अब वह सूक्ष्म रूप में फैल चुका था, लालच, सत्ता, कट्टरता के रूप में। युवा यह जानता था और इसलिए उसने कभी यह दावा नहीं किया कि उसने कुछ जीत लिया है। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, जिस दिन तुम यह मान लोगे कि अब कोई संकट नहीं आएगा, उसी दिन सबसे बड़ा संकट जन्म ले लेगा। यह सुनकर कई शिष्य भयभीत हुए, लेकिन कुछ ने पहली बार सच्ची सजगता का स्वाद चखा। अपने जीवन के अंतिम चरण में जब उसका शरीर दुर्बल होने लगा, उसने एक रात आकाश की ओर देखते हुए कहा, मां, अब समझ आया कि तुम क्यों रोती थी और क्यों मुस्कुराती थी। शिष्यों ने पूछा, आपने क्या देखा? उसने उत्तर नहीं दिया, बस आंखें बंद कर ली। अगली सुबह वह मौन में लीन हो चुका था। न मृत्यु, न जीवन, बस एक उपस्थिति। लोग कहते हैं उस दिन उत्तर दिशा से एक हल्की शीतल हवा चली और पौष मास की उस एकादशी पर कई वर्षों बाद लोगों ने बिना भय के उपवास रखा। और यही यह कथा किसी अंत पर नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व पर ठहरती है, क्योंकि पौष पुत्रदा
एकादशी की यह कहानी किसी एक बालक की नहीं, हर उस संतान की है जो भय और अज्ञान के बीच जन्म लेती है। यह कथा कहती है कि संकट कभी समाप्त नहीं होते, लेकिन यदि श्रद्धा सच्ची हो और चेतना जागृत हो तो कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। शेष सब समय पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि समय ही अगला पात्र है और वही इस कथा को आगे बढ़ाएगा। समय आगे बढ़ा, पर अब वह समय नहीं रहा जो केवल कैलेंडर बदलता था। अब वह समय स्मृति बनकर बहने लगा था, लोगों की कथाओं में, व्रतों की आस्था में और उन माता पिताओं की आंखों में जो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन अपने बच्चों का माथा छूकर ईश्वर को धन्यवाद देते थे। उस युवक के शरीर के मौन में विलीन हो जाने के बाद भी उसकी उपस्थिति समाप्त नहीं हुई थी। आश्रम वैसा ही था, दीवारें वही थीं, वृक्ष वही थे, पर जो वहां आता उसे ऐसा लगता मानो किसी ने उसके भीतर कुछ खोल दिया हो। लोग कहते थे कि वहां बैठने पर मन अपने आप शांत हो जाता है और कई बार बिना पूछे ही उत्तर मिल जाते हैं। किसी को वह युवक दिखाई नहीं देता था, पर हर कोई यह अनुभव करता था कि वह कहीं गया नहीं है, वह बस रूप से परे चला गया है। राजा सुकेतु और रानी शैव्या ने उसके बाद बहुत वर्षों तक जीवन जिया, लेकिन उनका जीवन अब निजी नहीं रहा था। वे दोनों उस कथा के साक्षी बन चुके थे जिसे समय पीढ़ियों तक सुनाने वाला था। राजा ने राजकाज छोड़कर अपने अंतिम वर्षों में केवल यही किया कि वे अलग अलग गांवों में जाकर लोगों को यह समझाते रहे कि व्रत केवल संतान पाने का उपाय नहीं, बल्कि संतान को सही दिशा देने का संकल्प है। रानी शैव्या हर पौष मास में स्त्रियों को एकत्र करती और कहती, ईश्वर से कुछ मांगने से पहले यह पूछना सीखो कि तुम उसे संभाल भी पाओगी या नहीं। उनके शब्दों में उपदेश नहीं, अनुभव की गहराई होती थी और शायद इसी कारण लोग उन्हें सुनते भी थे। धीरे धीरे वह अंधकार जो कभी काली छाया बनकर आया था, अब इतिहास की भाषा में बदल गया। वह किसी एक रूप में नहीं दिखता था, बल्कि चेतावनी की तरह मौजूद रहता था। लोगों की कहावतों में, कथाओं में और उन क्षणों में जब मनुष्य अपने भय को धर्म का नाम देने लगता है। आश्रम में रहने वाले शिष्य अब गुरु नहीं कहलाते थे, वे स्वयं को स्मरणकर्ता कहते थे, जो याद रखते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। वे कहीं जाकर प्रवचन नहीं देते थे, बस पौष पुत्रदा एकादशी के दिन मौन रखते थे और लोगों से कहते थे, आज अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हारी संतान किस वातावरण में जी रही है। समय के साथ यह कथा राजाओं और आश्रमों से निकलकर साधारण घरों तक पहुंच गई। कोई किसान जब अपने बच्चे को पहली बार खेत में ले जाता तो कहता, यह वही दिन है जिस दिन प्रकाश ने अंधकार को चुनौती दी थी। कोई माँ जब बीमार बच्चे के सिरहाने बैठकर एकादशी का व्रत करती तो उसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं होती थी, बस भीतर यह भरोसा होता था कि वह अकेली नहीं है। और यही इस कथा की सबसे बड़ी विजय थी। इसने भय को विश्वास में बदल दिया था और विश्वास को कर्म में। कई वर्षों बाद जब राजा और रानी दोनों इस संसार से विदा हो गए तो लोगों ने देखा कि उस रात आकाश असामान्य रूप से शांत था। न कोई अपशकुन हुआ, न कोई चमत्कार, बस एक गहरी स्थिरता थी, जैसे कोई लंबा अध्याय पूर्ण हुआ हो। उसी वर्ष पौष पुत्रदा एकादशी के दिन राज्य के हर मंदिर में एक साथ दीप जले, बिना किसी आदेश के। लोगों ने कहा कि यह उस व्रत का स्मरण है जिसने एक वंश ही नहीं बल्कि सोच की दिशा बदल दी थी। अब कोई यह नहीं पूछता था कि इस व्रत से क्या मिलेगा, बल्कि यह पूछता था कि इस व्रत के योग्य बनने के लिए उसे अपने भीतर क्या बदलना होगा। और शायद यही वह क्षण था जहां कथा ने अपना अंतिम रूप लिया, क्योंकि हर कथा का अंत तब होता है जब वह प्रश्नों में बदल जाती है। यह कथा भी अब किसी एक पात्र की नहीं रही थी, यह हर उस माता पिता की हो गई थी जो अपने बच्चों को केवल सुरक्षित नहीं, जागरूक देखना चाहते थे। हर उस संतान की जो यह समझना चाहती थी कि उसे केवल संरक्षण नहीं, उद्देश्य भी मिला है। पौष पुत्रदा एकादशी अब केवल एक तिथि नहीं थी, वह एक स्मरण बन चुकी थी कि ईश्वर की कृपा तभी स्थायी होती है जब मनुष्य स्वयं उत्तरदायित्व स्वीकार करे। कहा जाता है कि आज भी जब कोई सच्चे मन से इस व्रत का संकल्प लेता है तो उसे कोई दिव्य दर्शन नहीं होता, कोई आकाशवाणी नहीं सुनाई देती,
बस उसके भीतर एक प्रश्न जागता है, मैं जिस जीवन को जन्म दे रहा हूं, क्या मैं उसके अंधकार से लड़ने को तैयार हूं? और यदि उस प्रश्न का उत्तर ईमानदार होता है तो वही उत्तर उसका वरदान बन जाता है। क्योंकि इस कथा का सार यही है कि संतान पर संकट तभी आता है जब चेतना सो जाती है, और चेतना तभी जागती है जब श्रद्धा कर्म बनती है। इसी बिंदु पर यह कथा शांत हो जाती है, न समाप्त होकर, न थमकर, बल्कि जिम्मेदारी सौंपकर। यह जिम्मेदारी समय को, समाज को और हर उस व्यक्ति को दी जाती है जो इसे सुनता या पढ़ता है। क्योंकि अब अगला पात्र कोई राजा, कोई ऋषि या कोई दिव्य बालक नहीं है। अब अगला पात्र वही है जिसके हाथ में यह कथा पहुंची है। और इसी के साथ पौष पुत्रदा एकादशी की यह कथा पूर्ण होती है, एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक दीप की तरह जिसे आगे बढ़ाया जाना है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी यह पवित्र और दिव्य पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जो केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि संतान के जीवन की रक्षा, माता पिता की अटूट श्रद्धा और भगवान श्री हरि विष्णु की करुणा का जीवंत प्रमाण है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो माता पिता इस एकादशी का व्रत सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और सही विधि से करते हैं, उनकी संतान पर आने वाले बड़े से बड़े संकट भी टिक नहीं पाते और उनके जीवन में ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए हे भक्तजनों, इस पावन पौष मास में अहंकार, क्रोध और लोभ से दूर रहकर सदाचार, संयम और भक्ति का मार्ग अपनाइए और अपने हर विचार व कर्म में भगवान श्री विष्णु का स्मरण कीजिए। यह व्रत केवल इच्छा पूर्ति का साधन नहीं, बल्कि संतान के भविष्य को सुरक्षित करने और परिवार में शांति बनाए रखने का दिव्य उपाय है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि इससे आपके भीतर श्रद्धा, विश्वास और आशा का भाव जागा हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह पावन संदेश उन माता पिताओं तक भी पहुंचे जो संतान के सुख और सुरक्षा की चिंता में रहते हैं। और हां भक्तजनों, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके परिवार और आपकी संतान पर सदा बनी रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी ही दिव्य और श्रद्धापूर्ण कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें। क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु की कृपा होती है, वहां भय नहीं, केवल विश्वास होता है और संतान का भविष्य सदैव मंगलमय रहता है। जय श्री हरि विष्णु। नारायण नारायण।